तोड़ दी जाएगी। जैसे एक पता नहीं अब रूल होता, पहले कहते थे अगर किसी को फांसी की सजा दी जाती तो उस पेन की निब तोड़ दी जाती थी सजा लिखने के बाद, क्योंकि ये अब खत्म है यार ये पेन, इसके आगे इसका कोई काम नहीं। हम कहते थे जो हमारी ट्रेड डील है उसके आगे कोई काम नहीं होगा। अगर जो भी ट्रेड डील में 15, 20, 10% जो भी टैरिफ हो गया, जहां भी हो गया, खत्म। कल को नहीं कहोगे ब्रिक्स जाओगे तो 10% लगाएंगे, ये नहीं करोगे हम 15% लगाएंगे, ये करोगे हम 5%। भैया ये सब सिस्टम नहीं चलने वाला है। और मैं आपको बताऊं, अमेरिका की इकोनॉमी भी कोई बहुत अच्छा नहीं कर रही है। अमेरिका की इकोनॉमी में कोई सुर्ख आपके पर नहीं लगे। एंड आई एम रियली पिस्ड ऑफ विद एवरीबॉडी। ये लिंडी ग्राहम से लेके जनरल रूथ से कोई भी उठाई गिरा खड़ा हो जाता, अल्लू का पट्टा बोलने लगा सैंक्शन लगा दूंगा। भाई तुम्हारे बाप का राज है क्या सैंक्शन लगा दोगे? हम 200%, आई मीन दिस मिथ हैज टू बी शेकन नाउ। दिस मिथ हैज टू बी शेकन नाउ। इनके साथ 2-4 हथियारों के ऑर्डर कैंसिल कर लीजिए, रशिया से ले लीजिए, खुद औकात में आ जाएंगे। दिस मिथ हैज टू बी शेकन नाउ, क्योंकि ये बहुत ज्यादा हो गया इनका ड्रामा। मतलब अब तुम जिहादियों को बुला बुला के, इसे शाकदार ऐसे 2% के आदमी को बुला के तुम वहां झूठ बोलोगे। मतलब ये तुम्हारी डेस्परेशन है अमेरिका। दिस इज व्हाट योर डेस्परेशन इज, बिकॉज यू कैन नॉट फैथम वन थॉट, क्योंकि वी हैव डिसमेंटल्ड अ लॉट ऑफ नेशंस हु वर पावरफुल, हु वर न्यूक्लियर एंड हु वर रोग। हमने इनको डिसमेंटल किया है ऑपरेशन सिंदूर में। ये तुमसे सहन नहीं होता। अब मैं तुमसे तो हमास हिजबुल्लाह ठीक नहीं होते, तुमसे तो इराक, तुमसे तो अफगानिस्तान ठीक नहीं हुआ। अफगानिस्तान में भी तुम दबा के भागे हो तुम। You remember your exit from Afghanistan? That was humiliating. Your exit from Afghanistan was humiliating. That was atrocious. How many people you lost? How many body bags did you get? And what did you get in Afghanistan? घंटा तालिबान आके वापस बैठा है, पर जाके दुआ में उनके साथ संबंध भी करते हो, कहते हो गुड तालिबान, बैड तालिबान, गुड। ये तुम्हारी जो फॉरेन पॉलिसी ना, इट इज ब्लडी स्क्रूड अप। इट इज रिटन एवरीडे मॉर्निंग, इट इज रिटन। मैं तो कह रहा हूं आप इसको मंथली फॉरेन पॉलिसी बना लो। पहले भाइयों मैं आपको कहता था इनकी क्वार्टरली फॉरेन पॉलिसी, मुझे लगता है मुझे अपना स्टेटमेंट वापस लेना पड़ेगा। मुझे बताना पड़ेगा इनकी मंथली फॉरेन पॉलिसी है। इस महीने क्या करें, आज के दिन क्या करें, कल क्या करें। दिस इज व्हाट द फॉरेन पॉलिसी ऑफ अमेरिका इज, एंड दैट स्क्रूड अप फॉरेन पॉलिसी with highly indebted economy is making them go crazy. ये पागल हो चुके हैं पूरे। They have lost their head. If you want to shake hands with Jolani, be my guest. If you want to shake hands with Ishaq Dar, be my guest. You will lose all your allies. Your South Korea is shaking, your Japan is shaking, your UK is shaking, European Union is shaking, France is shaking, Germany is shaking, and in the Asia, Bharat is shaking. And now you will be left with those टिनी मिनी कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, जिसके साथ आप जो मर्जी अलायंस कर लो, जो मर्जी दोस्ती कर लो, व्यापार करते रहो। ये हवा के घोड़े पे जो तुम सवार हो ना, ये छोड़ना पड़ेगा। और मैं आपको डायरेक्ट कह रहा हूं, यू हैव टू चूज बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। या तो भारत या पाकिस्तान, दोनों नहीं चलेंगे। ये जो तुम एक से हाइफनेशन करते हो ना, भारत, पाकिस्तान, चाइना, यू वांट टू हाइफनेट ऑल द थ्री, दैट इज ब्लडी अनएक्सेप्टेबल। ये नहीं चलेगा। आपको या भारत की बात करनी है, पाकिस्तान की बात करनी है, चाइना की बात करनी है, तीनों एक साथ नहीं है, तीनों एक बराबर नहीं है। हाँ, भारत तरक्की कर रहा है, भारत इज ग्रोइंग बिगर, इट विल ग्रो विद और विदाउट योर सपोर्ट। आप हमारे स्टूडेंट्स का वहां रोकना कर रहे हो, H1B के रूल्स बदल रहे हो, स्पाउस को काम करने नहीं दे रहे हो, यू आर डूइंग एवरीथिंग टू मेक अमेरिका अनवाइबल फॉर इंडिया। एंड इंडियंस वी अंडरस्टैंड it, but in the long run also we have our plans how to deal with it. बट ये मत आप समझिए कि आपके प्लान हमें समझ नहीं आती, और ये गलती से भी मत समझिए कि आप हमारी फॉरेन पॉलिसी को डिक्टेट कर पाओगे। मैं कह रहा हूँ इशाक डार को क्या, बिल्लो को भी खड़ा कर दो, ये शहबाज को भी खड़ा कर दो, फील्ड मार्शल को भी खड़ा कर दो, फिर जाके स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के ऊपर चढ़ जाओ, वहां ऊपर जाने की लिफ्ट है, और वहां से बोलो हमने सीज फायर करवाया, कुत्ता नहीं पूछता तुम्हारे सीज फायर को। मतलब यू कैन नॉट बिलिटल द एफर्ट्स ऑफ इंडियन आर्मी। मतलब यू कैन नॉट फैथम दिस थॉट कि उन्होंने ये कैसे कर दिया, हम नहीं कर पाया आज तक। मतलब ये तुम्हारी हालत है। अब वियतनाम में तुम्हारे साथ क्या हुआ तुम्हें तो पता ही है। वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन कितने मिले ये भी तुम्हें पता है। और तुम्हारे पास 8 दिन के हथियार बचे, दुनिया को पता है, ये 8 डेज ऑफ आर्सेनल ओनली, उसके बाद यू हैव टू गो न्यूक्लियर। तो ये कौन सा लॉजिक है ये? आई एम सॉरी, आई एम डिसअपॉइंटेड बाय द काइंड ऑफ रेटोरिक्स आई एम सीइंग, the kind of theatrics I'm seeing, and the kind of optics I'm seeing. The Americans have to decide. It is India or Pakistan. It cannot be both. And ये जो इनकी पहले की पॉलिसी, पहले इसको बोला फिर दूसरे को बोला, इंडिया आऊंगा तो पाकिस्तान होते हुए जहाज में जाऊंगा, this all has to stop. And next terror attack in America will be conducted, और जो होगा उसमें पाकिस्तानी इन्वॉल्व होगा। ये आज मुझसे लिखवा लो, ये आप मुझसे कोरे कागज पे लिखवा लो, नया टेरर अटैक होगा, पाकिस्तानी विल बी इन्वॉल्व, अमेरिका में होगा, और ये पाकिस्तानी ही करवाएगा। आप बताइए, दिस इज व्हाट इट इज। मतलब आप बताइए, दिस इज व्हाट इट इज। तो भैया अगर ऐसी परिस्थिति है तो देखो क्या करना है।
देखो क्या करना, मतलब भारत को आप टर्म्स डिक्टेट नहीं कर सकते। और वी अंडरस्टैंड ऑल योर थिंग्स, वी अंडरस्टैंड ऑल योर एंगल्स वेयर दिस इज ऑल कमिंग फ्रॉम। यू आर ट्राइंग टू हैव दिस ड्रामा एट द वर्ल्ड स्टेज कि सीज फायर हुआ, सीज फायर सीज ओवर हुआ। हमने तुम्हें 15 बार बोला कोई सीज फायर नहीं हुआ। हमने सीज फायर किया पाकिस्तान जब गिड़गिड़ाया, जब पाकिस्तान भीख मांग रहा था, जब पाकिस्तान घुटनों पे आया था, तब किया। चलो अब की बार तुम अब तो ईशा डार को एक बार जरा सोच कह के भेजना इसके कान में, अगली बार कोई सीज फायर नहीं होगा, ऑपरेशन सिंदूर फिर होगा, पार्ट 2 होगा, सीज फायर नहीं होगा। प्रॉब्लम ऑफ ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन इज डोमेस्टिकली देयर आर नो अचीवमेंट्स, और इंटरनेशनली भी whatever they have been claiming has not happened. Only one thing which they are hanging on to, India Pakistan, India हमने जी ये करा, हमने जी वो करा। वास्तविकता आपने कुछ नहीं करा है। ये एक कटु सत्य है, ये एक वास्तविकता है जिससे अमेरिकन को देखना पड़ेगा। Just give me a second, just give me a second, somebody is calling me। ये कटु सत्य, आपने कुछ नहीं कराया, ये डेस्परेट डिप्लोमेसी है। और हाँ, ये इशाक डार आया होगा वहां, इशाक डार वहां आया होगा, या आया होगा वहां किस लिए? इशाक डार वहां आया होगा आपके भीख मांगने के लिए, पैसे लेने के लिए। हाँ, तो इस भिखारी को कुछ भीख दे के भेज दोगे ना, कुछ IMF का लोन अप्रूव करा दोगे। अब आप देखना, ये वहां के IMF से कहीं ना कहीं से पाकिस्तान को फिर पैसे मिलेंगे, आप देखिए। इसीलिए मैं कह रहा हूं, अगर पाकिस्तान को हमने 4 टुकड़ों में नहीं तोड़ा, पाकिस्तान को निपटाया नहीं, ये कैंसर बार बार आता रहेगा। आप कीमोथेरेपी करेंगे फिर आएगा, कीमोथेरेपी करेंगे फिर आएगा। तो इस कैंसर को अगर निपटाना है, इस कैंसर की पूरी व्यवस्था करनी पड़ेगी भाइयों बहनों, और कोई तरीका नहीं। आई एम वेरी कैंडिड एंड डायरेक्ट विद दिस, यू हैव टू डिसमेंटल दिस। जब तक ये रेजिम रहेगी, ये गवर्नमेंट रहेगी, पाकिस्तान रहेगा, कुछ ना कुछ ड्रामा चलता रहेगा। इफ यू वांट टू गेट रिड ऑफ द कैंसर, यू हैव टू किल द कैंसर कॉन्सेप्चुअली एंड गेट रिड ऑफ इट। दैट इज द ओनली वे आउट, और कोई तरीका हमारे पास अभी मुझे नहीं लग रहा है। बाकी हमारा शासन प्रशासन देख रहा है। आई वॉज वेरी पिस्ड ऑफ, मेरा ये, आई वॉज नॉट प्लानिंग टू कम लाइव, बट आई वॉज वेरी पिस्ड ऑफ सीइंग दिस। मैं कहा यार हद होती है, मतलब हरामखोरी की भी हद होती है, इफ आई मे बी डायरेक्ट। मतलब ये इन पाकिस्तान के टुच्चे जहादियों को, इन 2 पैसे के लोगों को बिठा के तुम अमेरिका में बैठा के, मतलब जहादी को सूट टाइप पहना दो तो क्या जुलानी तो बनता है, और क्या बनता है? इशाक डार क्या है? व्हाट डू यू थिंक ही इज? ये भी ही इज नॉट एज बैड एज जुलानी, बट भाई दिमाग का एनालिसिस करे, जुलानी और इशाक डार के दिमाग में ज्यादा फर्क नहीं होगा। दोनों के दिमाग में कहीं ना कहीं गजवा हिंद होगा, दोनों को कहीं ना कहीं फतह होना है, दोनों को कहीं ना कहीं DTH में जाकर पूरे पकड़नी है। तो आई मीन, व्हेन वी नो व्हाट इज द मेंटालिटी, व्हाट आर वी किडिंग हियर? भाई साहब, ये अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी, हमारी बात मानिए, ये इनको अब लेके डूबेगी। ये जो है ना पीस मिल फॉरेन पॉलिसी, जो अब हर महीने हर ट्रांजेक्शन पे बदलती है, इनको पीस मिल लेंगे। और सोच, और हैरान मत हो रहिएगा, इनके अटैक होगा और पाकिस्तान और पाकिस्तानी ही इन्वॉल्व होगा, ये भी आपको गारंटी लिख के दे रहा हूं आज। और दूसरी बात, ये अभी ट्रंप बीजिंग जाने के चक्कर में है। ये बीजिंग जाएगा तो बीजिंग में कौन सा गुल खिलाएगा, ये कौन सा बम फोड़ेगा, we have to be prepared for that. Bharat has to be prepared for a Beijing surprise of Trump if he ends up in Beijing. क्योंकि ये व्यापारी है यार। I don't know how long can this व्यापारी run America. ये बिल्कुल ये कट टू कट बिजनेसमैन है। इसको पैसे के अलावा कुछ दिखता नहीं। इसको लगता है कि इज अ CEO ऑफ अ कंपनी। नो, यू आर द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यू आर नॉट अ CEO ऑफ कंपनी। CEO ऑफ अ कंपनी का मोटिव होता है प्रॉफिट और बिजनेस कंटिन्यूटी। आपका प्रॉफिट और बिजनेस कंटिन्यूटी नहीं है। यू आर सपोज्ड टू रन अ कंट्री with a lot of variables, and one of the variables is a foreign policy which you change every week. but ठीक है, जो भी है, भारत has done right. भारत ने जो इनकी ट्रेड डील को रोक दिया, बहुत अच्छा किया भारत ने। भारत ने जो इनके साथ चीजें रोक दी, बहुत अच्छा किया। भारत इज गोइंग ऑन इट्स ओन टर्म्स, और भारत का आज स्टैंड वैलिडेट है। देखो ना, इनको मतलब कह रहा ना, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, ऊंट पे चढ़ के झूठ बोलना पड़ रहा है इनको। नहीं, हमारा ये हो गया, हमारा ये हो गया। दिस टेल्स यू दैट हाउ डेस्परेट दे कैन बी। चलिए भाइयों बहनों, जो मुझे कहना था मैंने तो कह दिया। मैं इसी के